सीधे मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भांबरे इस वक्त आज तक के साथ लाइव मौजूद हैं। ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में हो रहे घोटाले की तहकीकात कर रहे हैं। उस टीम के लीडर हैं जो कि इस तहकीकात के इंचार्ज हैं। भांबरे साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। देश भर में इस वक्त चर्चा हो रही है कि क्या कुछ चैनल टीआरपी में स्कैम कर रहे हैं, लोगों को पैसे देकर अपना चैनल दिखा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी अब तक की तहकीकात आज किस मोड़ पे खड़ी है? अब तक आपके सामने किस तरह के सबूत, किस तरह की तफ्तीश सामने आई है? ऐसा है, जो एफआईआर इस सिलसिले में मुंबई पुलिस के पास दाखिल हुई थी, उसमें इंडिया टुडे चैनल के बारे में लिखा था कि उन्होंने पैसे देके जो है टीआरपी रेटिंग चेंज करने की कोशिश की थी। उसमें कुछ विटनेसेस के नाम भी दिए हुए थे। जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया, उस एक्यूज्ड की जब ज़बानी ली गई तब उसने बाकी 3 चैनल्स के बारे में बताया, जैसे रिपब्लिक टीवी हो गया, फक्त मराठी हो गया और बॉक्स सिनेमा। तो ये चैनल्स के बारे में उन्होंने बताया। फिर हमने जो हाउस होल्डर्स थे जहाँ पर इन्होंने ये पेमेंट किया हुआ था, इसकी जो कबूली दी, उस हिसाब से वो हाउस होल्डर्स के पास जाके जब इंक्वायरी की, तब उन्होंने भी उनको इन 3 चैनल्स के लिए पैसे मिलते थे, ऐसे उन्होंने कंफर्म किया। सो डीआरसी का एक टेक्निकल रिपोर्ट, एक्यूज का स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय हाउस होल्डर्स, जो विटनेसेस थे, उनका कंफर्मेटरी स्टेटमेंट, इसके बेस के ऊपर वी हैव एट प्रेजेंट, हमको ऐसा लगता है कि ये 3 चैनल्स इसमें प्रोबेबली इन्वॉल्व थे। लेकिन हम इसकी अभी तफ्तीश आगे कर रहे हैं और इस तफ्तीश में अभी तक हमने बाकी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे, वो कोई भी चैनल के खिलाफ हो, जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे, उस एविडेंस का आधार बना के ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। जो लोग आपको भांबरे साहब इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल होगा और ये सवाल लाजमी भी है कि अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर में शुरुआती शिकायत इंडिया टुडे चैनल पर होती है, तो ऐसे कैसे हुआ कि आपकी जब तहकीकात हुई, आपने जब गिरफ्तारियां करनी स्टार्ट की, आपने जब इन्वेस्टिगेशन की, तो नाम रिपब्लिक टेलीविजन और उसके प्रमोटर्स का सामने आया? ऐसे कैसे हुआ कि शुरुआती जो शिकायत है वो किसी और के खिलाफ है और जांच में किसी और का नाम सामने आया? ये कैसे हुआ, ये बताइए सर। जो एक्चुअली एफआईआर के हिसाब से जो कुछ लोगों को विटनेसेस के तौर पे पेश किया गया था, उनके पास भी तहकीकात की गई, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें डिनाई की है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था करके। तो पुलिस जो काम करती है वो कम्प्लीटली एविडेंस के ऊपर आधारित काम करती है। जैसे जैसे हमको एविडेंसेस, मैंने जैसे बताया कि एफआईआर में अगर एविडेंस नहीं मिला, लेकिन आगे जाके अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो वी आर ऑल ओपन टू दैट। इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीटली ओपन। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगा वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगी। अभी अभी खबर आई है कि आपने रिपब्लिक टेलीविजन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को आपने समन भेजे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तहकीकात यहाँ इसके आगे किस दिशा में बढ़ रही है? क्या आपके पास लीड्स हैं जिनकी आप तहकीकात करना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन का प्लान बहुत सिंपल है। जो पैसे एक्यूज्ड को मिले थे, जो उसने कुछ हाउस होल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे पर्टिकुलर चैनल्स का ज़्यादा व्यूइंग करने के लिए, वो पैसे उसके पास कहाँ से आए,
तो उसका मनी ट्रेल फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो CFO है रिपब्लिक के और बाकी 2 चैनल्स के फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के अकाउंटेंट्स उनको कल समन किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये मनी फ्लो कैसे होता है एंड बेस्ड ऑन द एविडेंसेस या जो भी ट्रेल उसके फॉरेंसिक्स होगी उस हिसाब से फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि आप केवल मुंबई में तहकीकात कर रहे हैं, क्या ये मुंबई के कुछ इलाकों का घोटाला है जो आपकी पूछताछ हो रही है आरोपियों के साथ, उसमें किस तरह की बातचीत निकल के आ रही है? आपको लगता है कि ये देशव्यापी घोटाला भी हो सकता है? इस वक्त इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है। जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, जो भी हमारे सामने एविडेंसेस आएंगे उसका स्कोप और विड्थ देखकर ही आगे का कुछ अनुमान या आगे का जो भी प्रोग्रेस है वो हम बता सकेंगे। मुंबई के जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भामरे साहब, आप आज तक के साथ जुड़े, इस अहम तहकीकात के बारे में ताज़ा जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आज तक पर अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि हम लोग न्यूज़ रूम चलाते हैं, कोर्ट रूम नहीं। हम अपने आप को जज, जूरी और जल्लाद नहीं मानते। हमारा मानना है कि तफ्तीश पुलिस को करनी है और उनकी तहकीकात में जो सबूत निकलता है, शिकायत इतनी अहम नहीं, अहम है कि तफ्तीश में क्या सबूत निकले, और वो सबूत नहीं जो कि टीवी चैनल पर आरोपी पेश करते हैं, वो सबूत जो कि एक जज के सामने खड़े होते हैं। उसकी तहकीकात पुलिस फिलहाल कर रही है और इस तहकीकात पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। अगर वाकई में कुछ टेलीविजन चैनल्स ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ दर्शकों को पैसे दिए तो इस पर कार्रवाई बहुत आवश्यक है।